सोशल मीडिया मार्केटिंग में आज लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर हम देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस वाले सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे। कल तक हम इसको क्रिएशन वाला पार्ट, सेटिंग्स वाला पार्ट एंड जो भी कंटेंट निश ये सब ले रहे होते हैं, कल तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड आज यूट्यूब की चीज़ें देखते हैं। मैं गूगल पे आ जाता हूँ एंड यहाँ से एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ। फिर से ओके, सो माइंड मीडिया पे आ गए एंड यहाँ से मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ। कल तक हमने ब्रांड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं, ब्रांड अकाउंट यूज ही क्यों करते हैं, उन सब चीज़ों को हमने देखा था। एंड उसको शिफ्टिंग वगैरह देखा था, उसको परमिशन वगैरह सारी चीज़ें देखी थी। तो हमने सपोज कल सोमाइन ऑफिस नाम का एक ब्रांड अकाउंट क्रिएट कर लिया था। एंड आज इस चैनल की सेटिंग्स वगैरह करेंगे। सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट साइड ये जो टॉप आइकन आ रहा है, यूट्यूब स्टूडियो में हम चले जाते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद यहाँ से सीधा कंटिन्यू करते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होता है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे मेन्यू वाला ऑफ ऑन करने के लिए, एक्सपेंड के लिए, यहाँ हेल्प या सपोर्ट के लिए, जब कभी भी आपको चैनल में कोई इशू आ जाए और आपको कोई किसी तरह का बटन या सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो यहाँ से आप ये हेल्प ले सकते हैं, इनका फॉर्म वगैरह फिलअप करके गूगल को बता सकते हैं कि भाई मेरा ये इशू हो गया, इसको ठीक करके दो, है ना। एंड देन उसके बाद आस्क स्टूडियो, ये एआई इनबिल्ट है यूट्यूब का। ठीक है, यहाँ पर आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो। जो एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई वाली चीजें होती हैं, वो यूट्यूब के लिए एक अलग से ये बनाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आस्क स्टूडियो में पूछ सकते हो। एंड देन उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल है। कोई भी स्ट्राइक आती है, कुछ भी अचीवमेंट्स होते हैं, सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, चैनल पे स्ट्राइक वगैरह का सब कुछ। ठीक है, कोलैब करते हो आप किसी के साथ, है ना, चैनल भी कोलैब्स होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में हम कोलैब कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वैसे ही यूट्यूब पर भी कोलैब होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक दिखा देता हूँ। सोमाइन अकेडमी पे हम गए और इसको हमने साउंड अकेडमी किया। ये वाला वीडियो है जो हमने कल रिकॉर्ड करा था। और यहाँ पर आप अगर ये वाला वीडियो चेक करेंगे और इसमें यहाँ पर देखेंगे, सोमाइन अकेडमी एंड सरकारी जॉब ज्ञान, ये कोलैब हुआ पड़ा है दो चैनल का। दोनों चैनल कोलैब हुए हैं एंड इसी तरह से हम भी कोलैब वगैरह कर सकते हैं और उसके भी नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे ही शो होते हैं। एंड देन उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन है। अपलोड वीडियोस, इसी सेक्शन पे अपलोड करके आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी अपलोड कर सकते हो और शॉर्ट भी अपलोड कर सकते हो। शॉर्ट के लिए आपका ये है कि 1 मिनट से कम का अगर कंटेंट डालते हो आप, शॉर्ट्स में चला जाता है। एंड उसके ऊपर का अगर हम डालते हैं लॉन्ग फॉर्म में, मतलब 16:9 में, इस रेशियो में अगर डाल रहे होंगे आप, तो ये लॉन्ग फॉर्म में चला जाएगा। एंड इस फॉर्म में और 1 मिनट से कम का डाल रहे होंगे तो हमारा वीडियो चला जाएगा शॉर्ट्स में। ठीक है, एंड देन उसके बाद गो लाइव का ऑप्शन है, यहाँ से आप लाइव जा सकते हैं। एंड स्ट्रीम के लिए कोई एप्लीकेशन आपका एपीआई की से कनेक्टेड होना चाहिए। गो लाइव पे जाकर आपको एक एपीआई की मिल जाएगी, डिस्कॉर्ड, जहाँ से हम ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहीं पर देखिए स्टार्ट स्ट्रीमिंग आ रहा है ना, यहाँ पर वो एपीआई की हम अटैच करते हैं एंड देन लाइव जाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं सारे ओबीएस से लाइव जा रहे होते हैं, जितने भी ट्यूटर्स होते हैं ऑनलाइन के, रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ओबीएस से कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी तरह की प्लेलिस्ट वगैरह बनानी हो, जैसे मैं सोमन अकेडमी में कुछ प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोर्सेज की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी। सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक प्लेलिस्ट हो गई एंड वर्डप्रेस की एक प्लेलिस्ट हो गई, कैनवा ट्यूटोरियल्स की एक प्लेलिस्ट हो गई। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट है। इसी में सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस डाल दूंगा, इसमें वर्डप्रेस से रिलेटेड डाल दूंगा, इसमें कैनवा से रिलेटेड अगर डाल दूंगा तो वो प्लेलिस्ट में जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से वो प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर एक बटन आ सकता है पॉडकास्ट का, जिसमें हमारे पॉडकास्ट के वीडियोस होंगे। ठीक है, जैसे प्लेलिस्ट होती है उसमें भी प्लेलिस्ट ही होती है, बट वो उसको एक अलग नाम दे देते हैं, पॉडकास्ट। उसी तरह से कोर्सेज का भी आता है। कंटेंट में अगर आप जाते हो और यहाँ पर एक आता है कोर्सेज का ऑप्शन, जैसे मैंने एजुकेशन वाला बना रखा है, तो मैं सुमाइन अकेडमी का ही ओपन करके दिखा देता हूँ चैनल।
मैं यहाँ से गया स्विच अकाउंट, सो मैं अकेडमी पे गया और यूट्यूब स्टूडियो पे आता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कंटेंट पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोर्सेज का भी ऑप्शन है। यहाँ से मैं न्यू कोर्स ऐड कर सकता हूँ। ये बटन तब आता है जब हम चैनल को थोड़ा सा बिल्ड कर लेते हैं, चैनल की हिस्ट्री थोड़ी सी बिल्ड हो जाती है तो आता है। ठीक है, सो डैशबोर्ड वाला पार्ट लगभग कंप्लीट है। यहाँ पर आप जैसे वीडियोस अपलोड करोगे तो रिसेंट वीडियो आ रहा होगा, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह आ रही होगी। चैनल की कुछ ग्लिम्सेस एनालिटिक्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, लास्ट 48 आवर्स व्यूज कितने, 20 डेज में गया, समरी वगैरह यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ठीक है, कंटेंट सेक्शन में जब आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्पिरेशन आता है। ठीक है, इंस्पिरेशन यूट्यूब का एआई वर्जन जो है वो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करता है कि आप इन कंटेंट पे वीडियो बनाइए। आपका सजेशन में जाएगा, रिकमेंडेशन में जाएगा, आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे, एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगा अगर इन टॉपिक्स पे आप बनाते हो। और जैसे जैसे आप चैनल पे कंटेंट डालते रहते हो ये चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग कि आपका चैनल किस निश पर बना है, किस कैटेगरी पे बना है ना, किस फील्ड में है, किस इंटरेस्ट का चैनल है और किस एज ग्रुप के लिए, उसके हिसाब से ये ऑप्टिमाइज होता रहता है और चेंजेस होते रहते हैं इसमें। एंड देन वीडियोस में आना है। वीडियोस में जो भी आप वीडियोस अपलोड करोगे यहाँ पे शो हो रहा होगा, जिसकी विजिबिलिटी पब्लिक, प्राइवेट या अनलिस्टेड। अनलिस्टेड करते हैं तो हम जैसे लिंक शेयर करते हैं सिर्फ वही देख सकता है, प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ आप देख पाओगे, पब्लिक करेंगे तो सब देख पाएंगे। रिस्ट्रिक्शंस कोई भी स्ट्राइक वगैरह कुछ आता है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में शो हो जाएगा आपको कि हाँ वीडियो स्ट्राइक आ गई है उस पे, या मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। हाँ, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, डेट शो हो रहा होगा, व्यूज कितने आए वो शो हो रहा होगा, कमेंट्स शो हो रहा होगा, लाइक वर्सेस डिसलाइक्स कितने परसेंट वो आ रहा है वो शो हो रहा होगा। और उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कितने लाइक है कितने डिसलाइक है पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे शॉर्ट्स में भी सेम। देन लाइव सेक्शन में भी उसी तरह से आ रही होती चीजें, फिर प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट, प्रमोशन। ये प्रमोशन सेक्शन में जैसे आप आते हो यहाँ पर, आप जैसे ये यूट्यूब पर देखते होगे ना स्पॉन्सर्ड एड वगैरह बीच में आता रहता है, तो आप भी अपने चैनल को, अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो यहाँ से। जैसे इंस्टाग्राम में बूस्ट का ऑप्शन आता है वैसे ही यूट्यूब का यहाँ पर प्रमोशन सेक्शन से प्रमोट कर सकते हैं जाके। एंड देन ये कोलैबोरेशंस क्या है, किसी चैनल से जब कोलैब करते हैं तो यहाँ पर हमें वो विजिबल हो जाता है बाद में। ठीक है, इसके बाद आते हैं एनालिटिक्स सेक्शन में। एनालिटिक्स सेक्शन में हमें यहाँ पर व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और यहाँ पर कुछ और कंटेंट शो हो रहा होगा। लास्ट 28 डेज में, 7 डेज में, लाइफ टाइम में ये कस्टम करके आप चेक भी कर सकते हो क्या कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, उसके कितने व्यूज हैं, क्या है, पूरा कंप्लीट डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। इस चैनल की हिस्ट्री जैसे बिल्ड होगी यहाँ पर ही वो डिटेल्स मिल रही होगी आपको। एंड देन यहाँ पे ऑडियंस पे आपको डिटेल में मिल रहा होगा कि ऑडियंस का वॉच बिहेवियर क्या है, उन आपके जो व्यूअर्स हैं सबसे ज्यादा कब देखते हैं, मॉर्निंग में देखते हैं, इवनिंग में देखते हैं, कब देखते हैं ना। आपके सपोज 16,000 सब्सक्राइबर है एंड आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादातर शाम को देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा शाम को देख रहे हैं, तो मीन्स हमें शाम को वीडियो अपलोड करनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं कितना आपका वीडियो देख रहे हैं, तो वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स में हो जाएंगे, अदरवाइज उन्हें डेड सब्सक्राइबर्स कहा जाएगा। एज और जेंडर के हिसाब से भी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल रहा होगा। डिवाइस टाइप में भी आपको डिटेल्स मिल रहा होगा, किस डिवाइस में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, फोन में, टीवी में, पीसी में, है ना। टॉप जियोग्राफीज, किस कंट्री से देखा जा रहा है वो भी आ रहा होगा, किस लैंग्वेज में देखा जा रहा है वो भी आ रहा होगा यहाँ पे। तो कंप्लीट ऑडियंस का एनालिटिक्स आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। एंड फिर उसके बाद ट्रेंड्स में जाते हैं। ट्रेंड्स पे आपको अगेन वही कंटेंट के आइडियाज आपको मिल रहे होंगे एंड कुछ और आइडिया लेना है आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज ले सकते हो, सजेस्ट करा सकते हो यहाँ से। एंड देन कम्युनिटी में आएंगे तो कम्युनिटी में जो हमारा यहाँ पे ये पोस्ट सेक्शन होता है, इस तरह की ये जो चीजें हो रही होती हैं, जैसे व्हाट्सअप क्या है, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, हमने उस पर क्लिक करा, ये आंसर आ गया, क्विज देखे ये, है ना, ये कुछ वीडियोस मैंने शेयर करे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कम्युनिटीज पे कर सकते हो एंड मेंशंस कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक और चीज होता है इसके अंदर, अगर आप इसको एक्टिव कर दो तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं आपस में डिस्कस कर सकते हैं, आपस में पोस्टिंग वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एक अलग ही पेज कम्युनिटी हो जाएगा, एक ग्रुप टाइप का, जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे।
सबटाइटल्स यहाँ से जैसे लैंग्वेजेस वगैरह जो हमें चेंजेस वगैरह करने होते हैं ना यूट्यूब के, जो सबटाइटल शो हो रहे होते हैं, तो हम यहाँ से वो कर पा रहे होंगे। कंटेंट डिटेक्शन, यहाँ से किसी को आप रिमूवल रिक्वेस्ट भेजना चाहो तो यहाँ पे कॉपीराइट का रिमूवल रिक्वेस्ट आप यहाँ से भेज सकते हो। किसी ने आपका गाना चुरा लिया, आपका कंटेंट चुरा लिया, तो आप यहाँ से उस पर रिमूवल रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कॉपीराइट जाएगा उस पर। अर्न पे आएंगे तो यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है कि हमें कितना चाहिए कि हमारा मोनेटाइज हो जाए चैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है वॉच पेज एड्स, अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम ऑन द वॉच पेज। वॉच पेज क्या है? जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसके बीच में एक ऐड आ जाता है शॉर्ट्स में, ये वॉच पेज एड्स है। शॉर्ट फीड एड्स भी उसी तरह से फीड में ही आ जाता है। एंड देन मेंबरशिप्स ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे चैनल्स ऐसे आते हैं सब्सक्राइब करने के बाद मेंबरशिप लेने के लिए आता है। जैसे मैं एक चैनल ओपन करता हूँ, सरकारी जॉब ज्ञान, और इस यूट्यूब चैनल को मैंने ओपन कर लिया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। ये मेंबरशिप लेने का कह रहे हैं कि सिल्वर वाला 119 रुपये पर मंथ का है, गोल्ड वाला 239 का है, डायमंड वाला 2399 का है। इसके हिसाब से ये लोग जो कंटेंट डालते हैं, तो प्रीमियम वालों के लिए इस तरह से रहता है, ठीक है। देन अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी तरह से सुपर्स है, जैसे आप लाइव वगैरह जाते हो तो सुपर चैट स्टिकर्स है ना, ये भेज रहे होते हैं अक्सर। कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, जब ये लोग लाइव जाते हैं तो उनके जो फैंस होते हैं ना, 200 रुपए 2000 रुपए के सुपर चैट स्टिकर भेजते हैं ताकि वो नोटिस हो जाए, अटेंशन मिल सके पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो ओनर होते हैं। जैसे कैरी मिनाटी खुद उसको शाउट आउट दे देते हैं कि हाँ इन्होंने सुपर चैट लिया है, इन्होंने स्टिकर सेंड किया है। तो वहां से आपको तो पैसे मिल रहे होते हैं, जैसे आप वो लाइव कर रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं और उनके खर्च हो रहे हैं जस्ट चैट वैट के लिए, तो ये सुपर चैट वगैरह वो परचेस कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद शॉपिंग का आ गया। यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ वापस से, सरकारी जॉब ज्ञान का ही। उस वीडियो में ना प्रोडक्ट्स अटैच किए हुए होंगे उन्होंने, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं ना, कि अपने प्रोडक्ट्स की लिंक वगैरह हमने शेयर कर दिया एंड वहां से हमें अर्निंग हो रही हो, है ना। यहाँ पर देखिए शॉप्सी डॉट इन का इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो भी इनके बुक्स वगैरह हैं या फिर इनके ई बुक्स हैं, तो ये शॉप्सी.इन की बुक्स वगैरह सेल कर रहे हैं ना। मतलब ये ई कॉमर्स के अंदर आ गया आपका। देखिए लिखा हुआ है सरकारी जॉब ज्ञान अर्न्स कमीशन ऑन टैग्ड प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट को टैग कर दिया इन्होंने, अब कोई भी बंदा इससे जाके परचेस करता है तो इनको कमीशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है। शॉपिंग वाला पोर्शन हो गया। देन इसके बाद एलिजिबिलिटी आते हैं, जो प्रॉपर मोनेटाइजेशन हो जाता है, जो हमारे वीडियोस में ऐड अगर आ रहा होता है तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, लॉन्ग फॉर्म वाले में कैसे ऐड आएगा। ये तो हो गया ये ऊपर वाली चीजें जिसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह मांगता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, पहले तो आपका 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो गया, फिर इन दोनों में से कोई तो भी एक होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके 4000 घंटे वॉच टाइम आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में कंप्लीट हो जाए, या तो आपका 90 दिन के अंदर शॉर्ट्स में जो व्यूज हैं वो 10 मिलियन कवर हो जाने चाहिए। अगर 10 मिलियन व्यूज कवर हो गए और 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 10 मिलियन व्यूज सिर्फ शॉर्ट्स है, ठीक है, तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा पूरा चैनल, ठीक है। एंड अगर 4000 घंटे लॉन्ग फॉर्म में वॉच टाइम कवर हो गया और 1000 इधर से कवर हो गया सब्सक्राइबर, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ टूल्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट, कॉपीराइट मैच टूल, वीडियो एंड स्क्रीन, ये सारे आप टूल्स यूज कर सकते हो। और इस पे क्लिक कर दोगे तो जब भी आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यस यू आर एलिजिबल टू गेट मोनेटाइज्ड, है ना। देन उसके बाद आता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में जैसे आप बैनर देखते हो चैनल्स में, जैसे इस वाले चैनल में यहाँ पर ये देखिए, ये जो बैनर लगा हुआ है ये पीसी वर्जन है। टीवी का अलग होगा, यूट्यूब में सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा होता है, यहाँ से लेकर इतना पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही शो कर रहा है कि टीवी, पीसी एंड फोन वर्जन, ठीक है। और इसका साइज भी दे रखा है, इतना साइज का होना चाहिए, इतने पिक्सल का होना चाहिए।
और या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, उसको आप बैनर अपलोड कर लीजिए। बैनर अपलोड करने के बाद ये आप कैनवा पे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कैनवा में ये ऑप्शन देता है चैनल बैनर वगैरह क्रिएट करने का। एंड देन उसके बाद पिक्चर, डिस्प्ले पिक्चर डीपी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे इनका ये क्रिएट हो रखा है, ये भी आप कैनवा पे जाके बना के एंड देन उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ से अपलोड करने के बाद सेव कर दीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा। चैनल नेम वगैरह चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर पाऊंगा। एंड देन सपोज मुझे शो माइंड व्लॉग्स नाम करना है इसको, शो माइंड व्लॉग्स। ठीक है, और इसको भी व्लॉग्स कर देता हूँ और इसको स्मॉल में कर देता हूँ, एस ओ कैपिटल है व्लॉग्स। ठीक है, मैंने इसको कर दिया यहाँ से पब्लिश। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है कि ये वाला तो चेंज हो गया बट ये सोमाइन व्लॉग्स ले नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कल बनाया था, तो कम से कम 7 दिन या 14 दिन के पहले वो हैंडल हम नहीं ले पाएंगे। कोई भी अगर वो हैंडल ले ले, देखो ये वी होल्ड योर प्रीवियस हैंडल फॉर 14 days इन केस यू हैड लाइक टू स्विच बैक। तो जो व्लॉग्स वाला जो हमारा हमने होल्ड किया था, तो वो भी 14 दिन के लिए होल्ड हुआ पड़ा है। तो 14 दिन के बाद हम ये हैंडल चेंज कर पाएंगे। अगर कुछ और चेंज करना है तो अभी के अभी चेंज कर पाएंगे, है ना। और कोई और सोमाइंड ऑफिस नाम से नहीं ले पाएगा 14 दिन के लिए। ठीक है, देन यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, देन उसके बाद चैनल यूआरएल आपको यहाँ से मिल जाएगा। हैंडल अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, चैनल एक तो चैनल यूआरएल ये हो गया, इसको कॉपी करके किसी को शेयर कर सकते हो आप। एंड अगर चैनल हैंडल ये है तो जस्ट youtube.com डालने के बाद youtube.com उसके आगे /@ सो माइंड ऑफिस, इतना डालते ही आपका चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया। अदर लैंग्वेज में डालना है आपको तो यहाँ से ऐड लैंग्वेज क्लिक करके आप उसको भी डाल सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स जो हम अटैच करते हैं, जैसे सो माइंड अकेडमी है। सो माइंड अकेडमी में गए एंड यहाँ से मोर लिंक पे क्लिक करा, तो देखिए डिस्क्रिप्शन के बाद ये जो लिंक्स आ रहे हैं ये हम कहाँ से अटैच करते हैं, यहाँ से अटैच कर रहे होते हैं ऐड लिंक पे जाके। ठीक है, ऐड लिंक पे क्लिक करा, यहाँ पे लिंक टाइटल डाल दिया, यहाँ पे यूआरएल डाल दिया। जिस तरह से यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम टाइटल डाला हुआ है, व्हाट्सएप टाइटल डाला हुआ है ना, तो आप टाइटल अपने हिसाब से डाल सकते हो उसको। एंड देन उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो होगा व्यू मेल एड्रेस पे क्लिक करने के बाद, है ना। एंड देन इसके बाद यहाँ से वीडियो वाटरमार्क भी आप सेट कर सकते हो। वीडियो जब आपका लॉन्ग फॉर्म वीडियो चल रहा हो तो उसमें आपका आता रहे। इसमें मैं ऐसे करता हूँ, अच्छा ऐड आ रहा हो, ऐड के बाद यहाँ पर नीचे ही शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वाटरमार्क भी आप लगा सकते हो 150 बाई 150 पिक्सल्स का। एंड देन इसके बाद ऑडियो लाइब्रेरी है, यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी है, आप इनमें से कुछ भी ऑडियो साउंड इफेक्ट, है ना, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। अब आते हैं मेन सेटिंग्स के ऊपर, जो मेन हम चैनल की सेटिंग्स वगैरह करते हैं। जनरल में आगे सबसे पहले करेंसी सेट कर लेते हैं। करेंसी अगर आपको जब एनालिटिक्स में अर्निंग हो रही हो और एनालिटिक्स में शो हो रहा हो, ठीक है, तो आपको उसको एनालिटिक्स आपको आईएनआर में बेस्ट पड़ता है। आईएनआर में आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आईएनआर आप सेट कर लो। ठीक है, देन चैनल पे आ जाओ। कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगर आप दिखाना चाहते हो, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जैसे मैंने इंडिया शो करके रखा हुआ है कि हाँ हमारा चैनल इंडिया से है ना, सो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद चैनल के कीवर्ड्स हमें सेट करने पड़ते हैं, जैसे हमने सोमाइन अकेडमी के भी चैनल के कीवर्ड सेट करके रखे हुए हैं। चैनल कीवर्ड्स कैसे, जैसे हमने सोमाइन व्लॉग्स नाम से बनाया, तो हम यहाँ पे चैनल कीवर्ड्स एक तो सोमाइन दे देंगे, एक तो व्लॉग्स दे देंगे, व्लॉग दे देंगे, सोमाइन व्लॉग एक साथ दे देंगे, और फिर एक बार व्लॉग्स सोमाइन दे देंगे। इस तरह से हम मल्टीपल आगे पीछे करके कुछ तो भी डालते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेंबर, कोई भी ऑडियंस, कोई भी यूजर अगर कुछ भी इनमें से चीजें सर्च करे, हमारा रिकमेंडेशन में आ जाए हमारा चैनल। ठीक है, इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ पे डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, अगर मेड फॉर किड्स है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। या फिर अगर हर वीडियो के लिए आप ये बार बार करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ उसको बार बार करना, और मेरे वीडियोस किड्स के लिए नहीं है, यूट्यूब किड्स में नहीं जाने चाहिए। वो जो टून कार्टून वगैरह आते हैं वो चीजें नहीं है, तो मैं इसको नो पे करता हूँ।
एंड देन गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। गूगल एड्स को अगर लिंक करना है, जैसे आप एड चलाना चाहते हो, जैसे बूस्ट पोस्ट का था ना मेटा का, वैसे ही अगर इसमें भी एड चलाना चाहते हो तो गूगल एड अकाउंट यहाँ लिंक कर सकते हो आप। ठीक है। जब हम इसको मोनेटाइज कर रहे होंगे तो एडसेंस हम यूज कर रहे होंगे। एडसेंस एंड गूगल एड्स दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये गूगल एड्स, इससे हमें ऐड चलाते हैं, हम अपने ऐड दिखाते हैं लोगों को। और जो एडसेंस होता है, ये जो एडसेंस है, इसके इमेज और थोड़े बड़े में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें अर्निंग मिल रही होती है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ एनालिटिक्स शो हो रहा है ना, ये देखिए इतने आरपीएम में इनको इतने यूरो मिल रहे हैं, इतने क्लिक्स मिल रहे हैं, इतने पेज व्यूज है, इतने सीटीआर क्लिक थ्रू रेट है, और इनका टोटल बैलेंस इतना है ना। इस तरह की हमें मिल रहा होता है। देखिए एडसेंस फॉर यूट्यूब लिखा हुआ है ना, कि यूट्यूब से इनको कितना पेमेंट मिल रहा है। तो ये चीजें हो गई। एंड देन उसके बाद डोंट शो पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट कीवर्ड्स या वर्ड्स। ठीक है। इसको अगर आप टिक करते हो, एंड जैसे कुछ यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, कुछ जैसे थ्रेड्स टाइप के वर्ड्स अगर आ रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको उड़ा देगा, डिलीट कर देगा। ऑटोमेटिक डबिंग अगर चलाना चाहते हो, जैसे मेटा में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, कोई फॉरेनर अपना इंग्लिश में अपलोड किया हुआ है, बट अगर हमारा जो अकाउंट का है, ज्यादातर मैं हिंदी कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक उसका डब होके, अगर उसने एआई ट्रांसलेशन लगाया हुआ है, तो ऑटोमेटिक डब होके मुझे हिंदी में सुनाई दे रहा होता है। सेम चीज यूट्यूब पर भी है, इसको एनेबल कर लेंगे। मेरा हिंदी में कंटेंट है, तो किसी का इंग्लिश को पसंद आ रहा है तो वो इंग्लिश में देख पाएगा, और मराठी में देख पाएगा। वो उसका अपना ऑटोमेटिक डब हो जाएगा। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डिसेबल, इंटरेस्ट बेस्ड एड डिसेबल ही कर सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट वाली चीजें। ठीक है। एंड देन उसके बाद क्लिप्स का ऑप्शन है, अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो जो भी व्यूअर्स हैं हमारा कंटेंट क्लिप कर पाएंगे। जैसे इसमें अगर ऑप्शन आ रहा हो, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, एक बार इसमें चेक करता हूँ। कोई एक वीडियो आप देखिएगा, मे बी टी सीरीज के किसी वीडियो में हो। टी सीरीज में सर्च करता हूँ, एंड कोई एक वीडियो, एक चलो ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ। इसमें भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिप कंटेंट का ऑप्शन देते हैं, कि उसका एक छोटा सा पोर्शन आप रील वगैरह में यूज कर पाओ। कोई लिखा भी है, इफ यू deselected this option, viewers will not able to clip your content and existing clips of your content will be disabled. Selecting this option again will re-enable existing clips of your content. जो छोटे छोटे क्लिप्स हम शॉर्ट्स में यूज करना चाहें, या उसको एज इट इज वो पर्टिकुलर पोर्शन में एज ए शॉर्ट या रील में अपलोड करना चाहूँ, तो यहाँ से ले सकता हूँ, अगर उस चैनल ने ये टिक करके रखा हुआ है तो। वीडियो क्वालिटी इनहेंसमेंट, यहाँ से हम दोनों को टिक कर देंगे, ताकि ऑटोमेटिक थोड़ा सा इनहेंस हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसको भी अलाउ कर दूंगा, ताकि मेरे कंटेंट से थर्ड पार्टी जो भी कंपनीज है वो ट्रेन हो सके। जैसे एडोब को मैं ऑन कर दूंगा, एप्पल को कर दूंगा, है ना, जो भी मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओपन एआई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, है ना। कुछ ऐसे जो मैं जिनको जानता हूँ, जैसे अमेजोन हो गए, ठीक ठीक कंपनीज हैं, इनको मैंने डन कर दिया। ठीक है, कि ये जो कंपनीज है मेरे चैनल चेक कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल के कंटेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ताकि वो अपने एआई को ट्रेन कर सके और बेटर। ठीक है। ये चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हो, या फिर ऑल पे क्लिक करोगे, सारे ऑल पे चला जाएगा। देन फीचर एलिजिबिलिटी पे आते हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रहे हैं आपके, स्टैंडर्ड फीचर्स, इंटरमीडिएट फीचर्स, एडवांस फीचर्स। स्टैंडर्ड फीचर्स ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है, जिसके अंदर आप ऐड कोलैबोरेटर्स टू प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियोस टू एक्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट क्रिएशन, वीडियो अपलोड्स, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फीचर्स में आप क्या करोगे, यहाँ से अपना फोन नंबर वेरीफाई करोगे, सो दैट यहाँ पर आपका शो हो रहा होगा फोन नंबर वेरीफाइड। जैसे सो माइन अकेडमी में जाता हूँ वापस से, एंड यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा है नीचे फोन नंबर वेरीफाइड। अगर ये आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाता है, तो आप कस्टम थंबनेल्स लगा पाते हो। अदरवाइज ऑटोमेटिक थंबनेल्स होते हैं इसमें। इसमें कस्टम थंबनेल आप लगा पाओगे, लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे, एंड वीडियोस 15 मिनट से ज्यादा की आप अपलोड कर पाओगे, अगर ये फोन नंबर वेरीफाइड है तो। थर्ड नंबर एडवांस फीचर्स, इसके अंदर अपील कंटेंट आईडी क्लीन्स, external links in video description, embed live streams, create or more live streams daily, create more shorts daily, A/B testing of
टाइटल्स एंड थंबनेल्स, अपलोड मोर वीडियोस डेली, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये करना है तो आपको इंटरमीडिएट फीचर्स तो पहले एनेबल करना है, ये वाले। सेकेंडली, इन तीनों में से कोई एक चीज करनी है, या तो वीडियो वेरिफिकेशन कर लीजिए, या तो वैलिड आईडी दिखा के कर लीजिए, या तो चैनल हिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है, इसको एनेबल करने के बाद यहाँ पर ये बटन एनेबल हो जाएगा, एंड देन इसको आप एक्सेस फीचर करके इन तीनों में से कोई एक चीज करके सेव कर दीजिए, तो ये तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे एंड ये सारी चीजें आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से अपलोड डिफॉल्ट्स में आते हैं। बहुत सारे चैनल्स क्या होते हैं, जैसे उनके हर वीडियो में कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे मेरे हर वीडियो में अगर लास्ट में मैं देखूं तो लास्ट में 22 अकेडमी कॉमन होता है। मैं चाहता हूँ ये एटलीस्ट 3 वर्ड मुझे बार बार हर वीडियो में ना लिखने पड़े, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई सो माइन अकेडमी। तो ऑटोमेटिक जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिक ये लिख के आ रहा होगा, और मुझे जस्ट ऐड ऑन करना होगा। कुछ चीजें और है, जैसे मैं अगर ये ईमेल हो गया, ये जो ये आ रहा है ना, और यहाँ से ये सोमाइन अकेडमी ये इस तरह से लिखा हुआ है। रिसेंट वीडियोस दिखाता हूँ, उसमें आई थिंक पूरा अपलोडेड है। हम्म, ये देखो, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो, है ना, एंड ईमेल वगैरह का ये, और इस तरह से डिस्क्लेमर, ये हर वीडियो में कॉमन रहता है। ठीक है, और ये कुछ तीन चीज, सोमाइन अकेडमी, दिल्ली एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये कॉमन रहता है हर वीडियो में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। सो हर वीडियो में वो आता रहेगा, और मुझे जस्ट ऐड ऑन करना होगा नई वीडियोस के अकॉर्डिंग। विजिबिलिटी पहले से क्या रहे, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, वो कर दो। टैग्स मेरे में कॉमन रहता है, जैसे सोमाइन अकेडमी, एक तो चैनल का नाम हमारा कॉमन रखता है, एंड देन लोकेशन टारगेटिंग में कॉमन रखता हूँ, एंड जो हमारा निश है जो हमने डिसाइड कराया है, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने निश लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इस तरह के ये टैग्स हो गए। अच्छा, मैं जो बार बार निश निश बोल रहा हूँ, ये निश है क्या? ठीक है, a job, position, etc. that is suitable for you. In business, an opportunity to sell a particular product to a particular group of people. Exactly यहाँ पर नहीं बता रहा है, मैं एक बार चैट जीपीटी करता हूँ। निश क्या होता है एग्जैक्टली आपका वो टॉपिक, वो एक कैटेगरी, वो फील्ड जिसपे आप वीडियोस अपलोड करोगे, जिस कैटेगरी में आप अपलोड करोगे। जैसे सोमाइंड एकेडमी का निश क्या है, एजुकेशन है, बट माइक्रोनिश क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, निश हमारा एजुकेशन हो गया, एंड माइक्रोनिश हमने पकड़ा डिजिटल मार्केटिंग, कि हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएंगे इसके अंदर, इस चैनल के अंदर। तो आपको भी रिकमेंडेड है कि आप माइक्रो निश निश पकड़ो एंड उस पे कंटेंट क्रिएट करो। जब तक माइक्रो निश नहीं होगा तो चलेगा नहीं। आज के टाइम में माइक्रो निश निश पे आते हैं लोग, पहले माइक्रो निश होता है फिर निश आता है। जैसे अलग पांडे, फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने पीडब्ल्यू से स्टार्ट करा, यानी फिजिक्स वाला, फिजिक्स के पढ़ा रहे थे। जब उनके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उनका एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ फिजिक्स के बाद, अब उन्होंने कॉलेज भी खोल लिया, बीटेक करा रहे हैं, उन्होंने मेडिकल भी करा रहे हैं, नीट की भी तैयारी करा रहे हैं, जेई की भी तैयारी करा रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, सीए की भी तैयारी करा रहे हैं, हर एक चीज की तैयारी करा रहे हैं। पीडब्ल्यू जूनियर्स भी आ चुका है, कोडिंग भी आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आ चुका है, सब कुछ पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया। एजुकेशन में कोई चीजें उन्होंने नहीं छोड़ी अभी तक। ठीक है, तो वो सारी चीजें माइक्रो निश से ही स्टार्ट होती है, फिर निश में आती है ना। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेता हूँ उसमें, निश एंड माइक्रो निश। ठीक है, a niche is a specific segment of a larger market that focuses on a particular audience need or interest. जैसे health and fitness, digital marketing, education, fashion, technology. मेन मार्केट एजुकेशन है, निश क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन है। ये मैंने आपको जैसे अभी बताया। What is a micro niche? A micro niche is a highly specialized segment within a niche. It targets a very specific audience with a particular need. अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा और डिटेल में लेके जा रहा है, मेन मार्केट, निश एंड देन माइक्रो निश लेके जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर निश डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन ले रहे हैं, माइक्रो निश में क्या ले लिया इन्होंने, एसईओ ट्रेनिंग फॉर लोकल बिजनेसेस,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर हाउस वाइफ, एआई मार्केटिंग ट्रेनिंग फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, है ना। तो हालांकि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मैं इसको पूरा करेक्ट नहीं बोलूंगा। करेक्ट ये होगा कि अगर इसको माइक्रो निश लिया जाए, डिजिटल मार्केटिंग को माइक्रो निश लिया जाए और निश आप एजुकेशन ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये इस तरह से डिटेल में दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ो। एडवांस सेटिंग्स, अपलोड डिफॉल्ट्स तक था। एडवांस सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की मूवमेंट्स। जैसे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उसपे चैप्टर्स बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस बने होते हैं, एंड उस पर होवर करने पे वो लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम स्टैम्प जो होता है कि 2 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में, ये जो सेकंड का बीच इंटरमीडिएट जो पीरियड आ रहा है इसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प। एंड इसके अंदर ये जो टाइम स्टैम्प पे जब होवर करते हैं तो वो लिख के आ रहा होता है कि यहाँ पर मैं ये पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो ये इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक चैप्टर जब ये डिटेक्ट करेगा तो उस पे बन जाएंगे, ठीक है। एंड देन लाइसेंस आप कर सकते हो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, अगर पूरा सारी चीजें खुद से क्रिएट कर रहे हो। अदरवाइज क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन, इसमें क्लिक वो लोग करते हैं जो अक्सर न्यूज वगैरह कहीं से क्लिप्स वगैरह उठाई और वो अपलोड कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद कैटेगरी सेक्शन में आता है। कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म, एनिमेशन, ये जो भी आपकी कैटेगरी है आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो का जो मेन लैंग्वेज हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कैप्शन, टाइटल, है ना। कमेंट्स वगैरह ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा यहाँ से सेट कर सकते हो, या पर्टिकुलर वीडियो से भी सेट कर सकते हो इन सब चीज़ों को। और बेसिक जो अपलोड डिफॉल्ट्स में ही सारी सेटिंग्स आ रही हैं कि कितने लोगों ने आपके चैनल के वीडियो को लाइक करा, उस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ से ऑफ कर दोगे तो नहीं दिखेगा, ऑन करोगे तो दिखेगा, ठीक है। एंड देन परमिशंस पे आ जाते हैं। मैनेज परमिशंस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ब्रांड अकाउंट का ये जो परमिशन वाला सेक्शन है जो हम कल कर रहे थे, यहीं से इस पे क्लिक करते हैं एंड वापस से भी पासवर्ड, एंड फिर उसके बाद वो जो प्लस का आइकन था वहां से हो रहा होता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से देखो मूव परमिशन लिखा हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर चैनल का अगर मुझे परमिशन देना है तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एक बार सोमाइन अकेडमी की सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ से सेटिंग्स पे गया, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे परमिशंस, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूव परमिशन एंड मैनेज परमिशन आ रहा है। मूव परमिशन पे मैंने क्लिक करा, अगेन वेरीफाई कर रहा है, पासवर्ड तो मुझे याद नहीं, और कोई नहीं, ओटीपी वाला पोर्शन करते हैं एक बार, फॉरगेट पासवर्ड। सो अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है अपडेट का या फिर कंटिन्यू का। मैं अपडेट नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम फिर से वैसे ही करूंगा। मूव परमिशन पे आते हैं। मूव परमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का ये डैशबोर्ड ओपन होता है, परमिशन फॉर सोमाइन व्लॉग्स। यहाँ पर इनवाइट करोगे उस पर्टिकुलर ईमेल को एंड एक्सेस दे सकते हो एज ए मैनेजर, एडिटर, एडिटर लिमिटेड, सब टाइटल एडिटर, व्यूअर, व्यूअर लिमिटेड, इन सब के अपने अपने ऑथराइजेशंस हैं, सबको अपने अपने एक्सेस मिलते हैं। जैसे मैनेजर के अंदर कैन व्यू एवरीथिंग, मैनेज परमिशंस, गो लाइव एंड क्रिएट, एडिट एंड डिलीट कंटेंट। उसके बाद एडिटर के पास ऑप्शन है कैन व्यू एवरीथिंग, कैन गो लाइव, क्रिएट, ये सारी चीजें, ठीक है। एडिटर लिमिटेड पे क्या होगा, एडिटर का सेम परमिशन तो मिलेगा बट रेवेन्यू डेटा नहीं देख पाएगा। अक्सर लोग ये वाला ऑप्शन देते हैं, एडिटर वाला या फिर एडिटर लिमिटेड वाला। अगर रेवेन्यू नहीं दिखाना चाहते तो एडिटर लिमिटेड दे देते हैं, अदर अदरवाइज अगर ये क्या बोलते हैं, अगर किसी को जस्ट मैनेज परमिशन के लिए देते हैं, मतलब ये वाला, सॉरी, डिलीट कंटेंट वगैरह ना कर पाए या फिर जस्ट लाइव कंटेंट क्रिएट एडिट वगैरह कर पाए तो एडिटर का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, परमिशन बेस्ड होते हैं ना, और बहुत हिडन होते हैं, वो लोग व्यूअर वाला यूज करते हैं, ठीक है। कैन व्यू एवरीथिंग, जैसे
मेरा चैनल है, मैं चाहता हूँ मैं अपने चैनल का ऑडिट कराना कि भाई मेरे चैनल का पूरा चेक करो A to Z, कहाँ पे कौन सी सेटिंग क्या क्या गड़बड़ है उसको बस चेक कर लो आप। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैन व्यू एवरीथिंग, कांट क्रिएट, एडिट और डिलीट एनीथिंग, ये एक्सेस मैं दूंगा आपको और आप मेरा चैनल का पूरा A to Z चेक कर पाओगे। ठीक है, व्यूअर लिमिटेड में मैं रेवेन्यू डेटा हाइड कर दूंगा, बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो मेरे चैनल के आके। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह सब चेक कर सकते हो। और वो कैसे मिलेगा, यहाँ से ईमेल डाल के मिलेगा और सेव करोगे, डन करोगे, उसके बाद परमिशन जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके चैनल पे मिल जाएगा सारे। ठीक है, कम्युनिटी मॉडरेशन, कुछ वर्ड्स ब्लॉक कर सकते हो, जैसे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे राहुल गांधी जी का मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, बट अक्सर क्या होता है आईटी सेल वगैरह से पप्पू पप्पू वर्ड, उनका कमेंट या फिर पोस्ट वगैरह पे अक्सर वो वर्ड आते हैं। ठीक है, तो अगर यूट्यूब पर वो वर्ड मैं यहाँ पर ऐसे ब्लॉक कर दूं पप्पू, ठीक है, और ये सपोज राहुल गांधी का चैनल है एंड मैंने यहाँ कम्युनिटी मॉडरेशन में डाल दिया कि ये वर्ड ब्लॉक्ड हो जाए, तो कोई भी ये वर्ड लिखेगा तो वो होगा ही नहीं शो, कभी नहीं शो होगा, वो लिखते रहे आईटी सेल से कितनी बार भी वो वर्ड लिखते रहे, नहीं आएगा। लिंक टेस्ट में होल्ड कमेंट्स विद हैशटैग एंड यूआरएल फॉर रिव्यू, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आके हैशटैग या यूआरएल डाले आपके कमेंट सेक्शन में वीडियोस में, तो आप इसको टिक कर सकते हो। एंड इसके बाद यूजर मैनेजमेंट, यहाँ पे मॉडरेटर सेट कर सकते हो। आप अक्सर देखते होगे कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके चैनल के मॉडरेटर्स होते हैं जो आपका कमेंट वगैरह चेक कर रहे होते हैं या फिर लाइव सपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद अप्रूव्ड यूजर, हेड एंड यूजर, यहाँ से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो एंड चैनल की गाइडलाइन भी सेट कर सकते हो। चैनल की गाइडलाइन जैसे बी सिविल एंड रिस्पेक्टफुल, स्टिक टू द टॉपिक, क्वेश्चन एंड वेलकम, है ना, ये सारी चीजें आप चैनल गाइडलाइंस में सेट कर सकते हो। एंड क्रिएटर डेमोग्राफिक्स, यूट्यूब के लिए आप हेल्प कर सकते हो उनका सर्वे में। एंड एग्रीमेंट्स, जस्ट उसका टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह आप पढ़ सकते हो एंड जस्ट सेव। ठीक है, सेव करने के बाद वो सारी सेटिंग्स सेव्ड हो जाएगी। यहाँ तक का कोई डाउट, कोई एनीथिंग, कुछ भी अगर आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए या फिर कुछ नहीं समझ में आया रिपीट करना चाहिए तो प्लीज पूछिए आप। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल? जैनब एंड मिस पूजा? ओके, क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हम ये कंटेंट वगैरह, एक तो था कि एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर हम इंस्पिरेशन वगैरह लेके चेक कर पा रहे थे कि हमें किस पे बनाना चाहिए। ठीक है, एक आता है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, आप अपने नेट से रिलेटेड इंटरनेट पे चेक कर सकते हो क्या ट्रेंड कर रहा है, पहले तो अभी चेक कर लो इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में सभी कैटेगरीज में क्या ट्रेंड कर रहा है। तो लास्ट 24 घंटे में सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ है चैट जीपीटी, फिर उसके बाद आईआरसीटीसी, फिर मनी कंट्रोल, फिर एसबीआई। एसबीआई टॉप पे रहता है हमेशा। हिंदी न्यूज, आधार कार्ड, इनकम टैक्स। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस पे ट्रेंडिंग में जा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंटेंट लोग इन सब पे कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं चैट जीपीटी पे कंटेंट बनाऊं तो मुझे ऑब्वियसली बाकी कंटेंट के कंपैरिजन पे इस पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, राइट? और ऐसा कंटेंट हो जो यूनिक हो, जो बिल्कुल भी कॉपीड ना हो, और वो कंटेंट जो यूजर को चाहिए। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट हो। क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, मैं चाहता हूँ क्वालिटी कंटेंट यानी उसके अंदर जो आप बता रहे हो उसकी वैल्यू, है ना। वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी कम हो चलेगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो चलेगा, थंबनेल की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो चलेगा, बट थ्रू आउट द वीडियो आपका एंगेजमेंट प्रॉपर बना हो, ऐसा ना लगे कि बोरिंग है, लीव लेट्स लीव, क्या ही बता रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली 2 मिनट में हुकिंग होनी चाहिए एंड देन उसके बाद में बता रहे हो सारी चीजें, एक्सप्लेन कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो उस टाइप का कंटेंट आपका चल जाएगा। तो यूट्यूब के एक टर्म में कहा भी जाता है कंटेंट इज किंग। ये सारे जो सेटिंग्स वेटिंग्स हैं, एनालिटिक्स है, ये हैशटैग वो लगा दोगे, ये लगा दोगे, वो सेटिंग कर दोगे, ये एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम, कुछ नहीं। कंटेंट अगर आपका अच्छा है ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, ये सब ऑप्शनल चीजें हैं उसको बूस्ट करने के लिए, जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ इन सब चीजों को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, एंड देन इसके बाद अब कैटेगरीज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। जैसे एजुकेशन में मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर एजुकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, आई थिंक सो।
बिजनेस, फाइनेंस है, एंटरटेनमेंट है, फूड है, और हाँ ये रहा जॉब्स एंड एजुकेशन। देखिए जॉब्स एंड एजुकेशन में 24 आवर्स में लास्ट में DSSS भी सर्च किया गया है, EAMCET रिजल्ट सर्च किया गया है, KCET सर्च किया गया है, फेडरल बैंक, द हिंदू न्यूज़पेपर का सर्च किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें चेक की गई हैं। ठीक है, अगर मैं सर्च वॉल्यूम से रिलेटेड चेक करूं तो ये ऊपर नीचे और हो गया। ठीक है, इंडिया की जगह मैं इसको दिल्ली कर देता हूँ। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या हुआ है सर्च में लास्ट 24 आवर्स में? DSSS, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन का बोर्ड ऐसा कुछ करके है इनका, एंड जेई एडवांस 2026 रिजल्ट दिल्ली के अंदर ये सबसे ज्यादा सर्च हुए हैं, ट्रेंडिंग में है दिल्ली में। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, फर्स्ट टर्म डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा, तो अब यहाँ पे देखिए ओवर पास्ट ईयर यहाँ पर ट्रेंड्स आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लोग सर्च क्या कर रहे हैं। दिल्ली में पास्ट ईयर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पास्ट ईयर, मैं चाहता हूँ पिछले एक साल का, मतलब अभी से लेके पिछले एक साल का पूरा है। मैं चाहता हूँ पिछले 24 घंटे में वेब सर्च में, इमेज सर्च, न्यूज सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च, सब में आप चेक कर सकते हो क्या सर्च किया जा रहा है सबसे ज्यादा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिल्ली 24 घंटे मैंने क्लिक करा, दिल्ली करा, वेब सर्च करा, तो अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये वर्ड सर्च कर रहे हैं लोग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोग सर्च कर रहे हैं, और ये राइजिंग है। ठीक है, टॉप क्वेरीज तो ये है और ये बढ़ रहा है अभी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ये सारी चीजें। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इन दिल्ली, है ना। इस तरह की चीजें लोग सर्च कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। एग्जैक्ट ये कीवर्ड पे अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ, एग्जैक्ट ये कीवर्ड पे अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ, डेफिनेटली मेरी अदर वीडियो के कंपैरिजन पे मेरा ये चैनल का ये कंटेंट ये वाला चलेगा। ठीक है, एंड इसको मैं अगर इंडिया कर देता हूँ, ठीक है, 24 आवर्स में इंडिया में पूरे वेब सर्च में, जैसे ये जो गूगल है यहाँ पर क्या सर्च किया जा रहा है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्च हो रहा है चेन्नई में सर्च हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चेन्नई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोयम्बतूर, इंदौर, अहमदाबाद, कोर्स नोएडा में। ठीक है, कोर्सेरा वाला भी सर्च हो रहा है, जयपुर, पुणे, बैंगलोर, नियर मी, है ना। इस टाइप के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। तो अगर मैं बैंगलोर, पुणे, जयपुर, नोएडा, अहमदाबाद, इंदौर, कोयम्बतूर, चेन्नई, इनको एग्जैक्ट टारगेट करके मैं ऐड लगा दूं तो यहीं पर इन्हीं को दिखा दूं ऐड, डेफिनेटली मेरा ऐड का जो कन्वर्जन है इंक्रीज हो जाएगा। जो मैं वीडियो का टारगेट लोकेशन टारगेटिंग करता हूँ, मैं इन्हीं जगह पे टारगेट कर दूं कि अहमदाबाद में डिजिटल मार्केटिंग ऐसे करें, जयपुर में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और ऑनलाइन में भी ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जयपुर में मेरा कंटेंट चलेगा, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ आ गया डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एआई डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये कुछ क्वेरीज हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये होती कीवर्ड टारगेटिंग, यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर कीवर्ड प्लानर गूगल का एडवर्ड है वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर पास्ट मंथ का आप करते हो, थोड़े से और चेंजेस होंगे। ये देखो पूरे एक महीने में इन्होंने क्या क्या सर्च किया है ऑडियंस ने। CTA फुल फॉर्म इन डिजिटल मार्केटिंग, कॉल टू एक्शन होता है जो कि बहुत सर्च किया गया है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़, बैंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, है ना, यहाँ पे बहुत सर्च किया गया है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना। इस तरह की चीजें सर्च की गई हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं इसको पास्ट मंथ इंडिया और इसको कर देता हूँ यूट्यूब सर्च, ठीक है, यूट्यूब पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लेट्स सी। Skills to learn to make money. AI courses for beginners, SMO, digital marketing, content writing course, digital and social media marketing, e-commerce, social media marketing, digital marketing, social media, digital marketing classes, IIDE, digital marketing for beginners, digital and social media marketing. What is digital marketing? Digital marketing in Hindi, AI, digital marketing, social media marketing, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इस टाइप की चीजें यूट्यूब पर सर्च की गई हैं सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पिछले एक महीने में। पिछले एक दिन के अंदर यूट्यूब पर क्या सर्च किया गया है वो भी देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे बनाए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है इस कीवर्ड को।
एग्जैक्टली यही कीवर्ड पे मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूं, ऑब्वियसली मेरे जो पुराने वीडियोस होंगे उनसे ज्यादा व्यूज इस पे आएंगे। तो आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको किस कंटेंट पे कैसे क्या निश सेलेक्ट करके आपको वीडियोस क्रिएट करने हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? ओके, सो ये सेम चीज गूगल ट्रेंड्स वाला ही आप इंस्टाग्राम के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस वही होती है और मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आप चेक कर सकते हो वहां से भी। एंड अदर प्लेटफॉर्म पे भी सेम चीज यूज कर सकते हो जब कंटेंट राइटिंग वगैरह आप कर रहे होगे, है ना। सो आज का आपका यही टारगेट है कि आप अपने पर्टिकुलर निश में, जैसे जैनब आपका कुछ तो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप एक शीट प्रिपेयर करोगे। आज का आपका टास्क है, आज एक शीट प्रिपेयर करोगे जिसमें वो कुछ कीवर्ड्स लिखोगे, पिछले एक महीने का, पिछले एक हफ्ते का, पिछले एक दिन का, तीन कंपैरिजन करना है। और उसमें शीट में तीनों शीट में एक एक शीट बनानी है, तीनों शीट में मेंशन करना है ई कॉमर्स से रिलेटेड लोगों ने क्या क्या सर्च किया। ठीक है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों ने क्या क्या सर्च किया, किस कीवर्ड को सर्च करा उन्होंने। तो वो कीवर्ड ही हमारे लिए, जब हम कंटेंट अपलोड करेंगे या कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट की एसईओ होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की एसईओ होती है ना, तो वही कीवर्ड्स हम टारगेट करके उसको मेंशन करते हैं, ताकि अगर कोई सर्च करे तो हमारा हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो कंटेंट है उनके सर्च में आ जाए। ठीक है, आपका टारगेट ई कॉमर्स से रिलेटेड है, टास्क सॉरी। एंड पूजा, मिस पूजा मैम, हेलो। जी मैम, आपका टास्क ये रहेगा कि आप फाइनेंस से रिलेटेड आप अपने कीवर्ड सर्च कर लीजिए, सो दैट आपका वो एड्स वाला पार्ट कंप्लीट हो सके, फाइनेंस वाला जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, कल मैं उसको रिव्यू करूंगा एंड उसको चेक करूंगा सारी चीजें। ठीक है, जैनब आप मुझे बताइए, कल मैंने आपको यूट्यूब वगैरह का भी टास्क दिया था, आपने टास्क परफॉर्म किया, उसको चेक किया यूट्यूब का, सारी चीजें ब्रांड अकाउंट वगैरह क्रिएट करके? हम्म। डोमेन आपने परचेस कर लिया? तो आपको, आपके पास मैंने एक सब डोमेन भी दे दिया है, उससे आप कर लो। अच्छा, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। सो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।